औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों कुरैश उस्मान की एपिसोड 44 के रिव्यू के साथ हाजिर हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग और एक्साइटिंग एपिसोड थी जिसमें सबकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। सबने इससे मुतालिक बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन भी की हुई थी, मगर सब कुछ सबकी उम्मीदों के बरक्स हुआ। आज की एपिसोड के बारे में अगर ये कहा जाए कि चट भी उस्मान बे की थी और पट भी, तो गलत ना होगा। इसका अंदाज़ा आपको ये एपिसोड देखकर हो जाएगा। बहरहाल हमने एपिसोड 43 में देखा था कि निकोला ने उस्मान बे से बेहोजा के बदले में कुलाचा हुसार किला मांगा है, नहीं तो बेहोजा को फांसी लगाने की धमकी भी दी है। उस्मान बे लेना से वादा करते हैं कि वो बेहोजा को जरूर वापस लेकर आएंगे। उस्मान बे लेना हाथों से वादा करते हैं कि वो बेहोजा को जरूर वापस लेकर आएंगे। अब निकोला को चूंकि अपने ही किले में मौजूद उस्मान बे के जासूसों के बारे में मालूम होता है, यानी कि उसको अपने शेफ और उसकी बेटी पे शक हो जाता है, इसलिए वो उस्मान बे को फंसाने के लिए ये उनके सामने ड्रामा करता है कि वो बेहोजा को अलेक्जेंडर के साथ इज़्निक के तकफूर के पास भेज रहा है। लेकिन ये निकोला का उस्मान बे को घेरने के लिए एक प्लान है और निकोला उसके साथ साथ अपने शेफ और उसकी बेटी को भी कत्ल कर देता है। जब बेहोजा की खबर उस्मान बे तक पहुंचती है तो साबची बे भी वहां मौजूद होते हैं और वो अलेक्जेंडर पे हमला करने के लिए उनको मजबूर करते हैं। निकोला की टोला पर हमला करके बेहोजा को बचाने जाते हैं, लेकिन इस बार निकोला ने ये जाल बनाया है उस्मान बे को फंसाने के लिए। बेहोजा तो वहाँ नहीं होता, अलबत्ता फ्लाचियस साबची बे पर हमला कर देता है जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। उस्मान बे और उनके साथी यहाँ भी निकोला की सिपाहियों का भरपूर नुकसान करते हैं। लीना खातून जब साबची बे को ज़ख्मी देखती हैं तो उस्मान बे को काफ़ी बातें सुनाती हैं। जाहिर है बेटा तो पहले ही निकोला की कैद में है और अब शौहर भी बहुत ज़ख्मी हालत में है। खैर साबची बच जाते हैं। एक बात की हम यहाँ पर वजाहत करते चलें कि बेहोजा अर्मेनी बेली की जंग में शहीद हुए थे, जिसके बारे में आपको हम एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। साबची बे की बीवी भी एक हमले में शहीद हुई थी, फिर दोमानिच की जंग में साबची बे भी शहीद हो गए थे। बहरहाल ये ड्रामा है जिसमें काफ़ी कुछ अफसानवी भी होता है और वैसे भी मेहमद बुज़ुर्ग के ड्रामे में कुछ भी हो सकता है। चचा दुंदार इन सब से बहुत ज़्यादा खुश है। ऐसे लग रहा है कि उस्मान बे के काफ़ी दुश्मन भी हो गए हैं और इनकी हार के बाद दुंदार का रास्ता साफ हो रहा है। दूसरी तरफ हज़र खातून आग लगाने से बाज नहीं आ रही और लीना को कहती है कि निकोला अब तुम्हारे बेटे का सर भेजेगा। बहरहाल ये दोनों मियाँ बीवी ही फितनाबाज हैं जिनको बस ताकत का नशा है, पर अकल बिल्कुल नहीं। लीना खातून साबची को छोड़कर फ्लातियुस के पास जाती हैं ताकि बेहोजा को छुड़वा सके। लीना फ्लातियुस से कहती है कि वो बेहोजा को छोड़ दे, जबकि फ्लातियुस लीना को बताता है कि बेहोजा को कत्ल किया जाएगा, लेकिन अगर वो फ्लातियुस के पास वापस आ जाए तो वो निकोला से बात करेगा। लीना को एहसास होता है और वो जहर खाने की कोशिश करती है, जिस पर फ्लातियुस उसे थप्पड़ मार देता है और उसे भी कैद कर लेता है। दूसरी तरफ उस्मान बे अब दुंदार को इस्तेमाल करते हैं बेहोजा को बचाने के लिए और बेहोजा के बदले कुलाचा हुसार देने पर भी राजी हो जाते हैं। अब एक तरफ अलेक्जेंडर को कुलाचा हुसार सौंपा जाता है तो दूसरी जानिब फ्लातियुस लीना खातून और बेहोजा को दुंदार बे के हवाले करता है। जैसे ही बेहोजा कबीले में पहुंचता है तो उस्मान बे अपने साथियों और यबलाक अरसलान के हमरा किला पर हमला करके कुलाचा हुसार वापस ले लेते हैं और साथ ही अलेक्जेंडर का भी सरकलम करके निकोला को भेज देते हैं। गुक्तुक और तारगुन भी अपनी फ़ौज बना लेते हैं। अब वो फ्लातियुस के साथ उस्मान बे के ख़िलाफ़ इत्तेहाद कर लेते हैं। मुझे यही लगता है कि गुक्तुक ये सब कुछ उस्मान बे के कहने पर ही कर रहा है ताकि निकोला को घेर कर कत्ल कर सके। गुक्तुक के ही हाथों फ्लातियुस का भी खात्मा होगा। दूसरी जानिब इदरीस पत्रोस को बामसी बे के हाथ के बारे में बताता है और पत्रोस इदरीस को बामसी के हाथ के लिए एक मरहम भी देता है ताकि वो इस तरह से बामसी का एतमाद हासिल कर सके और उसके करीब हो सके। एक और बात भी हम आपको बताते जाएं कि जीर कुताई और आयगुल खातून की लव स्टोरी भी लगता है कि स्टार्ट हो रही है। और जनाब, जैसे कि हमने एपिसोड 43 के रिव्यू में बताया था कि एन मुमकिन है कि आने वाली एक साथ में शेख अदब अली भी आ जाएं, तो इस किस के आखिर में कमराल अब्दाल उस्मान बे के पास आते हैं, जहां उस्मान बे के साथ उनका पूरा ख़ानदान ही बैठा है। तो कमराल अब्दाल उस वक्त बताते हैं कि शेख अदब अली हज से वापस तशरीफ़ ले आए हैं। लगता यही है कि शेख अदब अली का किरदार कोई नए अदाकार करें, वरना कमराल अब्दाल का ऐसे सीन डालने की क्या ज़रूरत थी। नाज़रीन, शेख अदब अली का किरदार ऐसे ही ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि उस्मानिया सल्तनत के क़याम में इनका एक अहम किरदार है। शेख अदब अली ने इब्तिदा में उस्मानिया सल्तनत की पॉलिसियाँ बनाई थी।
इसी तरह हमें लगता ये है कि आने वाली एक साथ में तुर्गत एल्फ की भी एंट्री हो जाए, क्योंकि तारीख को इतना ज़्यादा नहीं बदला जा सकता। लेकिन तुर्गत एल्फ का किरदार भी कोई नए अदाकार ही करेंगे। माल हातून की एंट्री इतनी जल्दी मुतवक्का नहीं लग रही। मुझे ऐसा ही लगता है कि अभी अक्सू खातून के ज़रिए थोड़ा सा टाइम पास ज़रूर होगा और इन्हीं की वजह से हज़ल खातून भी फंस जाएंगी और अपनी साजिशें करने की वजह से मारी भी जाएंगी। माल खातून की एंट्री शायद आखिरी साथ में हो और नए सीज़न में औरहान गाजी को जवान दिखा दिया जाए, मतलब शायद 14 से 15 साल की उम्र तक दिखा दिया जाए। खैर ये हमारी स्पेकुलेशन है, बाकी प्रोड्यूसर क्या करते हैं ये तो उन्हें ही मालूम है। नाजरीन, आपका आज की किस के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल द इस्लामिक वॉरियर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।